तो दोस्तों मेरे हाथ में आज ये पीतल का आप ये लोटा देख रहे हैं, कलश देख रहे हैं। इस कलश का आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ जो कि जुड़ा है सावन के महीने से। और ये मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये सावन का महीना आपके जीवन से हर तरह की मुश्किलों को दूर भगा सकता है। क्योंकि जल को रखना आपके लिए एक तरह से किस्मत वर्धक हो सकता है, आपकी मुश्किलों से आपको निकाल सकता है, चाहे वो करियर की हो, हेल्थ की हो या फाइनेंस की हो। किस तरह से ये जो कलश है आपके लिए वरदान के रूप में काम आने वाला है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2023 ये सावन का समय रहेगा और सावन के महीनों में गिना जाएगा। क्योंकि इस बार सावन 1 महीने का ना होके 2 महीने का हो रहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास बीच में आने के कारण सावन की अवधि बढ़ चुकी है। 4 सोमवार की जगह इस बार आपको मिलेंगे 8 सोमवार। तो हम अगर बात करें एक कलश की, कलश जो कि पीतल का है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मार्केट में बर्तन की शॉप पे या पूजा पाठ की शॉप पे मिल जाते होंगे। ये ऊपर से खुल जाता है और इसमें हम जल रख सकते हैं। इस तरह से ये होगा और ये ढक्कन है लगभग 1 लीटर का। ये आप मार्केट से ले लीजिए, क्योंकि गंगा जल जितना भी घर में हो वो कम ही है। यानी कि 1 लीटर लोग छोटी छोटी रखते हैं, क्योंकि पूजा पाठ बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर हम गंगा जल को इस्तेमाल करते हैं। और गंगा जल हर एक के घर में, हर व्यक्ति के घर में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गंगा जल जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है और स्वयं भोले की कृपा है। क्यों? क्योंकि गंगा की उत्पत्ति स्वयं भोलेनाथ की जटाओं से हुई है और यही चंद्रमा आपके घर से हर तरह की मुश्किलों को दूर कर सकता है। चंद्रमा जो कि धन से जुड़ा हुआ है, आपकी मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है, आपके एक जो पैसे आप कमाते हो वो पैसा ढंग से खर्च हो सके और ढंग से मैनेज भी हो सके। अगर वो कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर जा रहा है, बेमतलब के खर्चे आपके खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब है। अब ये उपाय उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग करियर से परेशान हैं, करियर की कहीं ना कहीं उनको परेशानियां चल रही हैं। उनके लिए कैसे ये उपाय काम करेगा ये समझिए। सबसे पहले तो कुछ ग्रह स्थिति ऐसी होती है जिस केस में व्यक्ति के घर में गंगा जल तो होना ही चाहिए। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में 10वें घर में है, चंद्रमा आपकी कुंडली में 10वें घर में है, या फिर आपकी कुंडली में जो 10वें घर में सूर्य हैं, तब इस केस में व्यक्ति के घर में खासकर वेस्ट डायरेक्शन में गंगा जल होना चाहिए। अब ये डायरेक्शन उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन बनती है। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए क्या है। जब भी बृहस्पति 10वें घर में होंगे तो ये नीच अवस्था मानी जाती है। सूर्य 10वें घर में होंगे तो ये कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव वाले घर में बैठे होंगे। तब ऐसे केस में वहाँ पर हमें चंद्रमा यानी कि उनके मित्र और साथ में बृहस्पति जो कि पीतल धातु है उनकी सहायता देनी पड़ती है। व्यक्ति ऐसे केस में करियर से कहीं ना कहीं परेशान रहता है, करियर में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। अक्सर देखिए हम जो भी कुछ कमाते हैं वो करियर से ही कमाते हैं। अगर करियर ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो तो बाद की चीज़ है कि पैसा नहीं बच रहा है, पैसा नहीं है, हम जीवन में अभाव से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में पैसे के कारण जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम अपने हाथ बांध के रह जाते हैं, हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं। ये तभी होता है जब करियर अच्छा ना हो। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बाकी के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति वहीं का वहीं संघर्ष कर रहा है। तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको इस तरह से लोटे का उपाय ज़रूर करना है। आपके घर में प्लास्टिक में ऐसे गंगा जल मत रखिए, उसको इज्जत और पूरी सम्मान से रखिए। देखिए जब आप ग्रहों को सम्मान देंगे तब आपके जीवन में आपका जीवन और व्यक्तित्व भी सम्मानजनक हो जाएगा। अब ये सावन का समय है, सावन के समय में आप ज़रूर ये काम करिए, गंगा जल ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं पर भी तो मार्केट में आप तलाश लीजिए, गंगा जल की बोतल ले लीजिए और लगभग 1 लीटर का रखिए। इससे कम भी रख सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आधा लीटर तक का भी रखिए, पर रखिए ज़रूर। और 1 लीटर रख देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं, आधा लीटर रखेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं, पर कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा, 1 लीटर करीब बहुत है आपके लिए। इस तरह से आप सोमवार के दिन अपनी प्रार्थना बोलकर ज़रूर से इस तरह से एक कलश को तैयार करिए, गंगा जल भरिए और अपनी प्रार्थना बोलिए, करियर की, घर की सुख शांति की, सब कुछ बोलकर
और इस कलश को आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दीजिए, जिनको भी करियर की दिक्कत आ रही है। अब बाकी लोग जिनको घर में गंगा जल रखना है पर करियर वगैरह सब ठीक है, पर गंगा जल कहीं गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं घर की सुख शांति डिस्टर्ब है, पैसा आ तो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है जो आपका पूजा स्थान है जो कि नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका पूजा स्थान है तो वहाँ पर आप गंगा जल को स्थापित करिए और इस कलश के ऊपर आप हल्दी, चंदन या कुमकुम का जरूर टीका लगा दीजिए, क्योंकि ये कलश आपका धन कलश बनकर आपके घर में सभी सुख समृद्धियों को लाने वाला होगा। अब आपको करना किस दिन है? देखिए, सावन के कोई भी सोमवार को आप ये कर सकते हैं जो कि शुद्ध सोमवार होंगे। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो 10 जुलाई जो कि प्रथम सोमवार यानी कि फर्स्ट सोमवार पड़ रहा है सावन का, और ये शुद्ध सोमवार में है, और जो भी व्रत वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं लोग वो भी इस दिन से कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रार्थना बोल के रखिए, करियर की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब की सब आपकी सुधरेंगी, क्योंकि कलश का उपाय बहुत से रूपों में होता है जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको सभी की चर्चा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। कोई मनोरथ पूरा करना है तब आप गंगा जल भर के रखिए, कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तब आप गंगा जल का उपाय करिए। एक उपाय आपके बहुत से दुख, तकलीफ़ों और दोषों को दूर भगाए, इतना चमत्कारी होता है कलश का उपाय। गंगा जल जिनकी शक्ति ही अपरंपार है, जिनकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है, पर आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन भाव से रखेंगे तो 100% आपको वही जल आपके लिए अमृत कुंड के समान बनेगा और आपके जीवन में घुले हुए जहर को बाहर कर फेंकेगा। क्योंकि भोलेनाथ पे जल इसीलिए चढ़ाया जाता है, भोलेनाथ जो जीवन में सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार की परेशानियां जो जहर रूपी आपके जीवन में घुली हुई हैं उनको पीने का काम करते हैं। उन्होंने हलाहल पिया था, वो जहर जो हम लोगों के बीच में आ सकता था, हमारे लोगों के बीच में। हलाहल का मतलब ही यही है, वो जहर जो हम लोगों को दुख तकलीफ़ें दे, और वही दुख तकलीफ़ें स्वयं भोलेनाथ ने अपने कंठ में समाहित कर ली थी। तो इसी तरीके से आपके जीवन की सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने मात्र से और उनका ध्यान करते हुए गंगा जल को घर में स्थापित करने मात्र से ही दूर हो जाएंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। जो लोग भी इस समय परेशान गुजर रहे हैं हेल्थ की किसी प्रॉब्लम से या फिर धन की प्रॉब्लम से, उनको ये ज़रूर एक सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि आप अपने घर में स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करिए और उनका अभिषेक करना शुरू करिए। देखिए, कोई काम अटका हुआ है, कहीं कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपका ये सावन का पूरा समय देखिए थोड़ा अवधि बढ़ चुकी है, यानी कि आपको प्रभु की जो आराधना है उसको करने का समय काफ़ी मिल गया है। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और इन मौक़ों को हाथ से भी नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ नियति होती है प्रकृति की जो आपको श्रद्धा भाव से जोड़कर आपके जीवन के कष्टों से आपको बाहर निकाल ले। तो इन मौक़ों को हाथ से ना जाने दीजिए और ज़रूर कलश स्थापित करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि आपने कलश को स्थापित कर दिया है। और आप सभी लोगों से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा, जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।